भोजपुर के रंगमंच के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा। अंतर्राष्ट्रीय भारत रंग महोत्सव में आरा के नाटक गंगा स्नान का चयन हुआ है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारत रंग महोत्सव में गंगा स्नान नाटक का मंचन होगा। आरा के युवा रंग निर्देशक मनोज कुमार सिंह द्वारा निर्देशित नाटक गंगा स्नान का भारत रंग महोत्सव में चयन हुआ है। भिखारी ठाकुर द्वारा लिखित, युवा निर्देशक मनोज कुमार सिंह द्वारा निर्देशित व प्रभाव क्रिएटिव सोसाइटी द्वारा मंचित प्रसिद्ध नाटक गंगा स्नान का चयन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित 23वें भारतीय रंग महोत्सव भारंगम भारत का अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव में प्रदर्शन के लिए हुआ है। गंगा स्नान नाटक के निर्देशक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि भारंगम को एशिया का सबसे बड़ा नाट्य महोत्सव है। इसके चयन की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। भारंगम के लिए गंगा स्नान का चयन रंगमंच के क्षेत्र में इस जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने आगे बताया कि इस वर्ष देश विदेश से मात्र 62 नाटकों का चयन हुआ है। यह चयन नाटक में काम कर रहे सारे रंगकर्मियों व सहयोगियों के मेहनत का फल है। प्रभाव क्रिएटिव सोसाइटी के सचिव और प्रसिद्ध चित्रकार कमलेश कुंदन ने बताया कि बिहार और झारखंड से सिर्फ एक ही नाटक गंगा स्नान का चयन पूरे बिहार और झारखंड के लिए गौरव की बात है। गंगा स्नान में मुख्य भूमिका निभा रहे रंगमंच के प्रसिद्ध अभिनेता पंकज भट्ट ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मई 2022 में पहली बार इस नाटक का प्रदर्शन स्थानीय वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में किया गया था। तब से अब तक इस नाटक का प्रदर्शन देश के 10 नाट्य महोत्सव में किया जा चुका है। आरा के रंगमंच के लगभग 100 सालों के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब आरा का कोई नाट्य दल भारंगम में नाटक का प्रदर्शन करेगा। नाटक के संगीत निर्देशक लोक संगीतकार श्याम शर्मिला व दल संयोजक तिरुपति नाथ ने कहा कि हम लोग भिखारी ठाकुर की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी की उपलब्धि है यह चयन। नाटक के कलाकार साधना श्रीवास्तव, आशा पांडे, रितु पांडे, रागिनी कश्यप, साहेब लाल यादव, लड्डू भोपाली, लवकुश सिंह, मुकेश मुस्कान, दीपू कुमार, अभय ओझा, हरिशंकर पासवान, राजा बसंत आदि ने इस चयन पर खुशी व्यक्त किया है। गंगा स्नान नाटक के चयन पर देश के प्रसिद्ध रंगकर्मियों व कलाकारों में डॉक्टर ओम प्रकाश भारती, पूर्व निदेशक, पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता, वेद जी, संस्कार भारती बिहार, प्रसिद्ध नाट्य समीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह कोलकाता, अमित रोशन आशीर्वाद रंगमंडल बेगूसराय, अभय सिन्हा प्रांगण पटना, सैकत चट्टोपाध्याय डाल्टेनगंज झारखंड, मोहम्मद निजाम जमशेदपुर, जफर आलम पटना, डॉक्टर जैनेन्द्र दोस्त छपरा, समाज सेवी विष्णु सिंह, अभय विश्वास भट्ट, युवा नेता जदयू अनिल कुमार तिवारी, दीपू संयोजक आरा रंगमंच आदि ने पूरे नाट्य दल को बधाई व शुभकामनाएं दी है। मेरा नाम पंकज भट्ट है और मैं यहाँ का एक छोटा सा ये रंगकर्मी हूँ। रंगमंच करता हूँ, नाटक करता हूँ। उपलब्धि यह है इस जिले के लिए, ये शहर के लिए कि इस जिले का रंगमंच के क्षेत्र में लगभग 100 वर्षों से ज़्यादा का इतिहास रहा है और इन वर्षों में पहली बार NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली, जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है, उसके द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव, भारतीय रंग महोत्सव जिसको कहा जाता है, जो एशिया का सबसे बड़ा नाट्य महोत्सव होता है, उस महोत्सव में के 23वें ये संस्करण में 62 नाट्य दलों का ये चयन किया गया है वहाँ प्रस्तुति के लिए, जिसमें बिहार और झारखंड से सिर्फ एक और एक नाटक गंगा स्नान, जो कि हमारी संस्था ये प्रभाव क्रिएटिव सोसाइटी द्वारा मंचित है। भिखारी ठाकुर इसके लेखक हैं और शहर के ये प्रसिद्ध युवा निर्देशक मनोज कुमार सिंह जिसके ये निर्देशक हैं, इसका चयन हुआ है। NSD में चयन होना जी 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 बहुत बड़ी, अपने आप में बहुत बड़ी बात है और खास तौर पे भोजपुर कलाकारों की भूमि रही है, तो कितना ये संजीवनी का काम करेगा ये जो चयन हुआ है गंगा? देखिए, अगर विगत कुछ वर्षों से अगर देखा जाए तो शहर में जो नाटक का जो ये प्रदर्शन है वो लगभग ये समाप्त हो चुका था। इक्का दुक्का कोई नाटक हो रहा था। पिछले साल हम लोगों ने इसका 2 दिवसीय प्रस्तुति यहीं स्थानीय वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में किया और उसके बाद से इस नाटक का प्रदर्शन बिहार, यूपी समेत देश के लगभग 10-12 नाट्य महोत्सव में हम लोगों ने इसका ये प्रदर्शन किया। तो लोगों ने कहा कि इस नाटक का कंटेंट, इस नाटक का संगीत, इस नाटक की डिजाइनिंग, जैसा कि मैं आपको ये बता दूं कि जो हम लोग के इस नाटक के ये निर्देशक हैं मनोज कुमार सिंह, वो अपने आप में देश के एक बहुत बड़े नाट्य ये डिजाइनर में उनका नाम आता है। तो इस नाटक का डिजाइनिंग, इस नाटक के कलाकारों का यह प्रदर्शन, इस नाटक का संगीत अपने आप में अद्भुत है।
तो हम लोग को यह था विश्वास कि हमारे इस नाटक का चयन इस बार भारत रंग महोत्सव में होगा। और मतलब कल से ही देश के बड़े बड़े नाट्य निर्देशक को का फोन पर बधाई वो देना ये शुरू हो गया है। जैसे एनएसडी में शामिल हो जाना यही एक बहुत बड़ी बात जी 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 जी। एनएसडी से देश के बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, तो यहाँ के कलाकारों को कितना फायदा होगा आने वाले दिनों में, क्या क्या लाभ मिलने जा रही है, कुछ भी बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, खासतौर पर रंगकर्मियों को अवगत कराएं। यहाँ के जो रंगकर्मी हैं वो पहली बार एनएसडी के मंच पर अपने नाटक की ये प्रस्तुति करेंगे। बाकी वहाँ वो एनएसडी के कलाकारों से मिलेंगे, जो एनएसडी के ये पूर्व कलाकार हैं, जैसे बहुत सारे फिल्म अभिनेता हो गए, और अभी जो वहाँ सीख रहे हैं एनएसडी में, जो अभी अध्ययनरत हैं, उनसे वो मिलेंगे, उनसे वो बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो यहाँ के कलाकारों के लिए यह संजीवनी का काम करेगा। और भी हम लोग की आगे का यह प्लानिंग है कि एनएसडी से जैसे ये रिपेट्री वगैरह होता है, मतलब नाटक में ही नाटक को ही अपना ये प्रोफेशन बनाना, इस क्षेत्र में भी हम ये प्रयासरत हैं कि हमारी संस्था जो है ये प्रभाव क्रिएटिव सोसाइटी यह इसमें आगे आए। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि शहर को एक नाटक का ये रिपेट्री मिले, ताकि यहाँ के जो युवा हैं वो अपना भविष्य रंगमंच अभिनय में सफल कर सके। इस नाटक के में टीम में कितने सदस्य थे आप लोग? इस नाटक में हम लोग का यह सर दल है जो ये 25 लोगों का दल है, जिसमें 6-7 लड़कियां हैं और बाकी हम लोग 16-17 लोग ये पुरुष हैं। यह पूरा ही लोक नाटक है, भिखारी ठाकुर का नाटक। और यह जो नाटक है आजकल का जो जीवंत विषय है, शहर शहर कस्बे कस्बे में जो ये वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, अपने ये बड़े बुजुर्गों का अनादर, माता पिता को घर से निकाल देना, इसी विषय को रेखांकित करता हुआ यह नाटक है। आज के परिप्रेक्ष्य में आप सिर्फ ये सोचिए कि आज से लगभग 100 साल पहले भिखारी ठाकुर ने अपने नाटकों में बूढ़शाला शब्द का प्रयोग किया है। यानी कि आज से 100 साल पहले भिखारी ठाकुर जी को यह आभास हो गया था कि आने वाले वर्षों में इस तरह का वृद्धाश्रम खुलेगा, जिसके लिए उन्होंने ये बूढ़शाला शब्द का प्रयोग किया था। धन्यवाद।